वेलकम टू द एम बी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी टिश्यू पढ़ रहे हैं, है ना। तो टिश्यू का हमारा क्या है, लास्ट पे है ना, अब ख़त्म होने वाला है टिश्यू। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हमारा टॉपिक है क्या है, नर्वस। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू हम लोग देख रहे हैं। तो नर्वस टिश्यू में क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू जो है उसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू में जो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो वो किसका नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आता है, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, है ना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो आता है, पहला क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये सब के बारे में अभी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आइए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो उसका हम लोगों ने एक फिगर बनाने की कोशिश की है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक फिगर हमने बनाया है। तो उसमें दिखा रहे हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, और नर्व्स। तो ठीक है, आइए हम लोग फिगर देखते हैं। तो ये मेरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फिगर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। और ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से पर से जो जा रहा है, ये जो क्रॉस कर रहा है यहाँ पर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो वायर जैसा जो लग रहा है पतला पतला, ये मेरा नर्व्स है, ठीक है। तो ब्रेन का जो सिग्नल जो कैरी करता है वो कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ब्रेन का सिग्नल कैरी स्पाइनल कॉर्ड करता है और नर्व उससे कनेक्ट होता है। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आता है इसमें, फिर यहाँ से यहाँ नर्व्स में ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ब्रेन जो सिग्नल सेंड करता है, तो ये सब जो है उसका जो है सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है एड्रेस पे, है ना। जस्ट लाइक ए पोस्टमैन की तरह उसके एड्रेस को पहुंचाने का काम करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। कि मेन स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन बीच में जो है ब्रांच रोड क्या है, मेरा नर्व्स क्या है, ब्रांच रोड है ना। स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्ट रहता है नर्व्स, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो नर्व्स के जरिए चला जाता है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्व्स में चला जाता है। तो ये मेरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डायग्राम था, फिगर था, जो मैंने बनाने की कोशिश की है। अब इसके बारे में और अच्छे से हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस फिगर को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हम लोग नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू को किसके बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू, ये मेरा नर्वस टिश्यू का सेल है ना, यहाँ पे लिखा है सेल। और सेल से फिर कहाँ जा रहा है इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन में जा रहा है। पहले सेल में आता है, सेल से फिर न्यूरॉन में जाता है ना। नर्वस टिश्यू है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मेरा सेल में है। सेल के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, न्यूरॉन में जाएगा। सबसे पहले सेल में आएगा, फिर सेल से न्यूरॉन में जाएगा। इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैसेजेस, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देखें स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूरॉन का, है ना। न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये मेरा न्यूरॉन का क्या है, स्ट्रक्चर है ना। तो ये मेरा न्यूरॉन है और का स्ट्रक्चर, और बीच में जो ये है, ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये इस टाइप का जो एक कर्व की तरह जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं, CYTO, साइटोन, ठीक है। और ये जो हेयर लाइक जो दिख रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो पॉइंटेड पॉइंटेड जो दिख रहा है, ये दो ठो यहाँ पे पॉइंटेड पॉइंटेड दिख रहा है, इसका नाम है नेजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। ये एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाने के लिए, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो है, ये मैलिन शीट कहलाता है। इस तरीके से जो बना होता है मैलिन शीट है, रेक्टेंगुलर टाइप का जो होता है। और ये नीचे जो है, ये इस तरीके से जो ये ऐसे घुमा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एजोन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन।
और ये जो मेरा ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये आपका जो है ये लास्ट में जो टेल की तरह जो है इसको बोलते हैं नर्व टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नर्व टर्मिनल, ठीक है। तो इसका नेमिंग देखना है और कैसे हम लोग नर्व टिश्यू बनाते हैं, नर्व न्यूरॉन का, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे हम लोग इसको स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम लोग इसको शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, वो हमने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ये सबका नाम याद रखना, मेन क्या है इसका इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन अराइज करता है इससे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन विद नेमन, है ना, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद लेबर द नेम, है ना, क्या बोलता है, विथ लेबर द नेम, नेम के साथ जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को ड्रॉ कीजिए। तो वो मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। अब फर्दर टॉपिक मेरा क्या है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डेंड्रिट्स क्या है, न्यूक्लियस का क्या काम है, उसके बाद आपका एक्सोन क्या है, नर्व टर्मिनल क्या है। तो ये सब जितना भी टर्म है ना, इस सबको टर्म को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये तो फिगर था, अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं कुछ, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं न्यूरॉन और नर्व सेल, उसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं हम लोग और नर्व सेल भी बोल सकते हैं। अब इससे पहले जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, है ना, तो उसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं और नर्व सेल भी बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन सेल ही तो था, पूरा न्यूक्लियस था, क्या है सेल में होगा, तो उसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं और नर्व सेल भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूरॉन अलग है, नर्व सेल अलग, दोनों है, उसका दोनों नाम है। नर्व सेल भी उसको कह सकते हैं और न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि न्यूरॉन सेल क्या क्या उसका वर्क है, फंक्शन है, क्या क्या है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल अभी जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। तो आइए डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। नर्व है क्या? नर्व इज़ अ हाईली स्पेशलाइज सेल। ये हाईली स्पेशलाइज होता है, मतलब नर्व का जो एक ही काम करेगा, वो सारा मल्टीपर्पज़ नहीं है, एक ही काम के लिए वो हाईली स्पेशलाइज है। जैसे डॉक्टर में होता है एमबीबीएस होता है, एमडी होता है। तो एमबीबीएस तो चलो कॉमन हो गया, लेकिन आगे जब आदमी पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, तो किसी एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक फील्ड में, है ना। कोई लंग्स का हो गया डॉक्टर, कोई हार्ट का हो गया तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोल दिया, कोई स्किन का हो गया उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोल दिया, है ना। उसी तरीके का स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब डॉक्टर को क्या हो गया, डॉक्टर तो है ही, एमबीबीएस किया डॉक्टर हो गया, लेकिन वो जो पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो उसमें क्या हो गया, उसको स्पेशलाइजेशन होता है ना। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद क्या हो जाता है, एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो न्यूरॉन है, बताने की मेरा एग्जाम्पल इसलिए मैंने लिया डॉक्टर का, क्योंकि उसमें जो जैसे ही वो पीजी करता है उसके बाद वो स्पेशलाइज हो जाता है ना। कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पेट का है, कोई प्रॉब्लम रिलेटेड डिजीज़ है पेट में, तो पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक न्यूरॉन क्या है, ये भी हाईली स्पेशलाइज सेल है। इसका एक ही काम के लिए ये हाईली स्पेशलाइज है, मतलब वही काम करेगा और वही अच्छे तरीके से करेगा, एकदम हाईली स्पेशलाइज, उसको उसी काम के लिए रखा ही गया है ना। जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम लोग पेट के डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, है ना, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कार्डियक के पास जाएंगे, है ना। तो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसी तरीके से न्यूरॉन जो है ये हाईली स्पेशलाइज सेल है, इसका जो वर्क है सिर्फ वही वर्क करेगा, वो अपना ही वर्क करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन, अब इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है न्यूरॉन का, पहला तो मैंने ये देखा, दूसरा क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। न्यूरॉन सेल क्या करता है, न्यूरॉन या नर्व सेल दोनों एक ही नाम है, तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल का ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए न्यूरॉन सेल जो है, मेरा नर्व सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करेगा, सिग्नल आएगा जाएगा आएगा, है ना, ब्रेन सिग्नल भेजा, फिर हाँ सिग्नल आया गया, तो टू एंड फ्लो बोलते हैं उस मोशन को, क्या बोलते हैं, टू एंड फ्लो, टू
एंड फ्लो, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ट्रांसमिशन जो होता है सिग्नल का, वो कहाँ से होता है ना? तो ये ट्रांसमिट ब्रेन से आया, मेरे किस में आया? ब्रेन से आने का रास्ता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स में चला गया, नर्व्स के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा, नर्व्स के बाद कहाँ चला जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, है ना? ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिशन सिग्नल का जो ट्रांसमिशन का जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या? नर्व है ना? जैसे मेरे ब्रेन से कोई सिग्नल आया, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आया, तो ब्रेन से जो सिग्नल आएगा तो ब्रेन के बाद कहाँ जाएगा? वो स्पाइनल कॉर्ड में गया, कैरी किया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चला गया? नर्व में चला गया। तो सब इंटरकनेक्टेड है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मेरे यहाँ पे चोट लगा, है ना, यहाँ पे ऐसे हम मान लेते, यहाँ पर चोट लगा तो हमको एहसास हुआ, तो सबसे पहले ब्रेन के पास सिग्नल गया, ठीक है, ब्रेन से कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्व्स के जरिए वहाँ पे पहुँचा, फिर ब्रेन को दिया हाथ हटा लो, कहीं पे आग लग रहा है, कहीं पे आग जल रहा है, या कोई गर्म चीज़ है, कोई हॉट आपका यूटेंसिल है, बर्तन, कोई हॉट बर्तन है, तो गर्म बर्तन मेरा हाथ लगे, तो जल्दी से ऐसे करते हैं ना, हम जल्दी से हाथ को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसको सिग्नल देता है, अरे हटाओ हाथ वहाँ से। तो ब्रेन से कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चला जाता है? नर्व्स में। हाँ, तो उसी से हम लोग सिग्नल रिसीव करते हैं। तो उसका काम कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? नर्व, न्यूरॉन, है ना, नर्व सेल और न्यूरॉन है, दोनों एक ही नाम है, न्यूरॉन बोलो या नर्व सेल बोलो। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नर्व सेल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल का रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? आना जाना ना, सिग्नल का न्यूरॉन करता है, टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। किससे आएगा? स्पाइनल कॉर्ड से आएगा हमारे नर्व में, और नर्व से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सिग्नल जाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरा नर्व सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम का क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन जो आधार है वो क्या है? वो सेल है ना, कोशिका जो हिंदी में बोलते हैं सेल, ठीक है। तो ये न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो मेरा बना हुआ है यही नर्वस सेल से बना हुआ है। अगर नर्वस सेल नहीं रहेगा तो मेरा नर्वस सिस्टम ही नहीं रहेगा। नर्वस सिस्टम में मेरा क्या क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब नर्वस सिस्टम में है। तो अगर नर्व सेल नहीं रहेगा तो मेरा नर्व सिस्टम नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चरल इसको आकार देता है, और इसके फंक्शन, इसके काम में जो मदद करता है वो कौन करता है? नर्व सिस्टम को कौन करता है? तो नर्व सेल करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल क्या है मेरा? क्या है? नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लंबा सेल है वो मेरा क्या है? नर्व सेल है, और इसका जो लंबाई है वो 1 मीटर तक है ना। इसका जो लंबाई है वो कितना है? 1 मीटर तक ये लंबा है, ठीक है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल दोनों एक ही नाम है, ठीक है, क्लियर है। और जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में इंफॉर्मेशन लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो उसको टर्म बाय टर्म हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है। जैसे डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी भी इसको बोलते हैं, और सोमा भी बोलते हैं, है ना। सेल बॉडी बोले या सोमा बोले। उसके बाद उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का क्या है? डिटेल्स, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक ब्रांच स्ट्रक्चर है डैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। प्रीवियस नर्व्स, पुराने नर्व से, एंड पास ऑन द सेल बॉडी, है ना। पुराने नर्व से ये इंफॉर्मेशन लेता है और पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या करता है? ये भेजता है ना। जैसे पोस्टमैन का काम करता है ये, पोस्ट ऑफिस से क्या करता है? ये पोस्ट ऑफिस से लेटर लेता है, पोस्ट ऑफिस से लेटर लेता है, लेने के बाद घर घर जाकर के पहुंचाने का काम करता है ना। ब्रांच ऑफिस से पोस्ट ऑफ लेटर लिया और घर घर जाने का काम करता है कौन? ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वही पोस्टमैन की तरह, कि ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में गया, वहां जाकर के क्या किया? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में गया और जाकर क्या किया? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। उसके बाद जाकर के घर घर जाकर के चिट्ठी भेजने का काम कर रहा है, घर घर जाकर के क्या कर रहा है? पोस्ट भेजने का काम कर रहा है।
कौन? डेंड्राइट्स। ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस नर्व्स। इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा? प्रीवियस नर्व से लिया और आगे उसको भेजा, आगे उसको ट्रांसफर किया, है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्टमैन जाता है, पोस्ट ऑफिस से जितना भी लेटर है सबको कलेक्ट करता है बैग में, फिर लेकर के जाता है घर घर जा करके उसको हाउस टू हाउस क्या करता है, उसको डिलीवर करता है। उसी तरीके से प्रीवियस नर्व्स क्या हो गया मेरा, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना। पोस्ट ऑफिस लिया और जाकर के पास ऑन कर रहा है हर सेल बॉडी में, सेल बॉडी में उसको पास ऑन कर रहा है। जैसे पोस्टमैन होम टू होम जाकर के लेटर को क्या करता है, डिलीवर करता है, वही काम कर रहा है मेरा डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इसको सेल बॉडी में और सोमा ऑफ नर्व्स, सेल बॉडी भी बोल सकते हैं और सोमा ऑफ नर्व्स भी कह सकते हैं। तो उसको ये पास ऑन कर रहा है। ठीक है, डेंड्राइट्स आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेल बॉडी और सोमा, सेल बॉडी बोले या सोमा बोले, तो ये काम क्या क्या है इसका क्या डिटेल है, इसका क्या है? तो इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसमें क्या क्या होता है सेल बॉडी में? सेल बॉडी बोले या सोमा बोले, सेल बॉडी बोले या सोमा बोले, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही आदमी का नाम है ना। जैसे राजू भी नाम हुई उसका, रस्तोगी भी उसी का नाम है, एक आदमी का दोनों नाम है। तो उसी तरीके से सेल बॉडी और सोमा, सेल बॉडी बोले या सोमा बोले, तो इसका काम क्या है? इट कंटेन द न्यूक्लियस, ये क्या करता है? न्यूक्लियस को कंटेन करता है, अपने अंदर क्या रखता है? न्यूक्लियस को कंटेन करता है। एंड अदर ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस के साथ साथ और भी दूसरा ऑर्गेनल्स है, जैसे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। क्या क्या है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी और भी है। तो ये सब किसमें है? कौन कंटेन कर रहा है इसको? तो सेल बॉडी कर रहा है ना। किसको किसको कंटेन कर रहा है? न्यूक्लियस तो होगा ही, सेल है तो बॉडी या सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, बिना न्यूक्लियस तो सेल तो होगा ही नहीं। तो ये कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस के साथ साथ और अदर ऑर्गेनल्स भी कंटेन कर रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया मेरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एक सब और भी है। ठीक है ना, सेल बॉडी बोले या इसको सोमा बोले, तो इसमें ये सब कंटेन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, इसी के बारे में और आगे हम लोग डिटेल लेते हैं। जैसे हम लोग डेंड्राइट्स सेल बॉडी देखा, और भी हम लोग इसके बारे में टर्म्स सब अभी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सोन का और अब नर्व एंडिंग का। ठीक है, तो एक्सोन क्या है मेरा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर, जैसा ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब की तरह ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कैरी इंफॉर्मेशन होता है, इसमें भी क्या होता है? कैरी इंफॉर्मेशन, है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये क्या करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग, सेल बॉडी से लेकर के नर्व एंडिंग तक ये पहुंचाने का काम करता है। कौन? एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसमें इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसमें क्या फ्लो करता है, इसमें क्या बहता है? इसमें इंफॉर्मेशन बहता है फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से लेकर के नर्व एंडिंग तक का ये इसमें इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है एक्सोन। ठीक है, नर्व एंडिंग क्या है? द एंडिंग ऑफ द एक्सोन वेयर द नर्व टर्मिनल। क्या है? नर्व एंडिंग, द एंडिंग ऑफ द एक्सोन, एक्सोन का जहां पर एंडिंग होता है वही क्या मेरा? नर्व टर्मिनल है। एक्सोन का जहाँ पे ख़त्म होता है, एक्सोन जहाँ पे ख़त्म होता है वही क्या है? नर्व टर्मिनल है। तो एक्सोन का काम क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, है ना। क्या बोला? इंफॉर्मेशन कैरी काम करता है सेल ऑफ द बॉडी, है ना। किसका इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है एक्सोन? सेल ऑफ द बॉडी का इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। ये क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सोन का, और एक्सोन जहाँ पे ख़त्म होता है वही क्या मेरा? नर्व एंडिंग है। यही क्या मेरा? नर्व एंडिंग है। ये कह रहा था एंड ऑफ द एक्सोन वेयर द नर्व एंडिंग टर्मिनल्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या है गुड न्यूज़ कि हमारा जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू, वो क्या हो गया मेरा? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा, MBA एकेडमी के साथ बने रहें। ठीक है, ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। ठीक है, और जो हम अब जो चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी का, चैप्टर 3 फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है,
ठीक है, तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।